नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे यूथ साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 27 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है। तो आपको r/2 होती है। कितनी होती है दोस्तों? तो r/2 होती है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस F और ध्रुव P के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब डैश पर स्थित किसी बिंदु पर बनेगा और डैश होगा। तो प्रतिबिंब जो है आपको दर्पण के पीछे स्थित किसी बिंदु पर बनेगा और बड़ा होगा। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप में आपतित होती हैं, तो परावर्तित किरण डैश होती हैं। तो परावर्तित किरण जो है कोण I बराबर कोण R बनाते हुए वापस होगी। तो परावर्तित किरण जो है आपको कोण I बराबर कोण R बनाते हुए वापस होगी। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 नंबर कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो गोलीय दर्पण के बारे में सही कथनों की पहचान कीजिए। कथन ए कह रहा है कि दर्पण अवतल है, ये कथन जो है आपका गलत है। कथन बी कह रहा है कि दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, बिल्कुल कथन बी जो है आपका सही है। कथन सी कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है, बिल्कुल कथन सी भी आपका सही है। यानी कि कथन बी और कथन सी दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इनमें से कितनी होगी। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इनमें से कितनी होगी। तो आपको 100 सेंटीमीटर ही होगी। कितनी होगी दोस्तों? तो 100 सेंटीमीटर ही। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए किसी उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र +18 सेंटीमीटर पर स्थित है, तो इसका फोकस डैश पर स्थित होगा। तो इसका फोकस जो है आपको वक्रता केंद्र बटा 2 यानी कि +18/2 यानी कि +9 सेंटीमीटर पर स्थित होगा। इसका फोकस जो है आपको +9 सेंटीमीटर पर स्थित होगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर कह रहा है कि मान लीजिए कि किसी लड़के के सामने एक जादुई दर्पण रखा गया है। परिणाम स्वरूप लड़का देखता है कि उसके सिर का प्रतिबिंब समान आकार का है, उसके शरीर का मध्य भाग छोटा है और उसके पैरों का आकार बड़ा है। इसलिए शीर्ष से नीचे तक जादुई दर्पण निम्न में से
कौन से प्रतिबिंब प्रदर्शित करता है? तो शीर्ष पर आपको समतल दर्पण प्रदर्शित करता है, मध्य भाग पर आपको उत्तल दर्पण प्रदर्शित करता है और पैरों वाले भाग पर अवतल दर्पण प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8 नंबर कह रहा है कि यदि आपतित किरण डैश तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। यदि आपतित किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर हैं तो परावर्तित किरण जो है मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने से प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है आपको सदैव ऋणात्मक होती है। क्या होती है दोस्तों? तो सदैव ऋणात्मक होती है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है कि डैश के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि डैश के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। तो आपको ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर कह रहा है कि डैश के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। तो एफ और ध्रुव के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर कह रहा है कि वाहन के पार्श्व दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार की होगी। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि वाहन के पार्श्व दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार की होगी। तो आपको आभासी और सीधी होगी। किस प्रकार की होगी? तो आभासी और सीधी होगी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14 नंबर कह रहा है कि अवतल दर्पण के लिए अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब डैश पर स्थित होता है। तो अवतल दर्पण के लिए अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है आपको फोकस पर स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है दोस्तों? तो फोकस पर। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर कह रहा है कि एक आपतित किरण अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तित किरण होगी। तो परावर्तित किरण जो है आपको मुख्य अक्ष के समानांतर होती हैं। तो परावर्तित किरण जो है आपको मुख्य अक्ष के समानांतर होती हैं। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 16 नंबर कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी f के पदों में डैश के बराबर हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी f के पदों में डैश के बराबर हैं। तो आपको 2f के बराबर हैं। किसके बराबर हैं? तो आपको फोकस दूरी जो है f के पदों में 2f के बराबर हैं। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण के
फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या r के पदों में डैश के बराबर होती हैं। तो वक्रता त्रिज्या r के पदों में r/2 के बराबर होती हैं। किसके बराबर होती हैं? तो r/2 के। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 18 नंबर कह रहा है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश है। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है आपको नकारात्मक है। क्या है? तो नकारात्मक है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 19 नंबर कह रहा है कि आपतित किरण डैश होने पर किसी तारे का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के F पर प्राप्त होता है। तो आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होने पर किसी तारे का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के F पर प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है कि जब कोई परावर्तित किरण ध्रुव से और डैश से होकर गुजरती है तो वह उसी पथ का अनुसरण करेगी लेकिन विपरीत दिशा में। जब कोई परावर्तित किरण ध्रुव से और फोकस समतल के लंबवत से होकर गुजरती है तो वह उसी पथ का अनुसरण करेगी लेकिन विपरीत दिशा में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 21 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। ए में कह रहा है कि वास्तविक और बड़ा, बिल्कुल इस प्रकार के प्रतिबिंब जो हैं आपको पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। ऑप्शन बी में कह रहा है कि वास्तविक और छोटा, बिल्कुल इस प्रकार के भी प्रतिबिंब जो हैं पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। सी में कह रहा है कि आभासी और बड़ा, इस प्रकार के प्रतिबिंब जो हैं पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। और डी में कह रहा है कि आभासी और छोटा, इस प्रकार के प्रतिबिंब भी आपको पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। यानी कि ए और बी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब जो हैं आपको पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22 नंबर कह रहा है कि परावर्तन के बाद वस्तु का समान आकार का वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को डैश पर रखा जाना चाहिए। तो वस्तु को अवतल दर्पण के सी पर रखा जाना चाहिए। वस्तु को कहाँ पर रखा जाना चाहिए? तो वस्तु को अवतल दर्पण के सी यानी कि वक्रता केंद्र पर रखा जाना चाहिए। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु को डैश दर्पण के डैश पर रखने से वस्तु का वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सी यानी कि वक्रता केंद्र पर रखने से वस्तु का वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 24 नंबर कह रहा है कि उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को डैश पर रखा जाना चाहिए। तो उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को आपको अवतल दर्पण के सी यानी कि वक्रता केंद्र और एफ यानी कि फोकस के बीच पर रखा जाना चाहिए। कहाँ पर रखा जाना चाहिए? तो वस्तु को अवतल दर्पण के सी और एफ के बीच पर रखा जाना चाहिए। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 25 नंबर कह रहा है कि एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होता है? तो आपको 0 डिग्री होता है। कितना होता है? तो 0 डिग्री। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।